Dear students, accounting समझने के लिए I think double entry is the backbone of the subject. Let's read the definition what a double entry is. For every transaction, one account is debited and another account is credited. इसका मतलब ये है कि हर ट्रांजैक्शन के लिए हम दो एंट्रीज पास करते हैं. एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है. डेबिट का मतलब है उस अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, यानी कि उस अकाउंट में हम राइट हैंड साइड में अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं. एज इफ शोन इन द पिक्चर, बेटे एक लेजर अकाउंट बना हुआ है. इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं और इसकी राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं. अब किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, इसके लिए हम दो रूल्स पढ़ते हैं. रूल नंबर वन स्टेट्स व्हेन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज दे आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड किए जाते हैं. एंड वाइस वर्सा, यानी कि जब डिक्रीज होते हैं तो हम उन्हें क्रेडिट साइड पे यानी कि राइट हैंड साइड पर रिकॉर्ड करते हैं. रूल नंबर टू इज़ फॉर लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू एंड कैपिटल. जब ये इंक्रीज़ होते हैं तो हम उन्हें क्रेडिट साइड पे यानी कि राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करते हैं और जब डिक्रीज़ होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे. इसके लिए एक एग्जांपल बेटा डिस्कस करते हैं. बॉट मशीनरी ऑन क्रेडिट फॉर $8,000 फ्रॉम के नॉर्मल. अब बिजनेस ने मशीनरी खरीदी है. मशीनरी बिजनेस के लिए एसेट है. एसेट खरीदने से बिजनेस के पास एसेट इंक्रीज हो जाएगा. जब एसेट बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं. इसलिए बुक कीपर जो है वो मशीनरी को डेबिट करेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे अमाउंट रिकॉर्ड करेगा. और साथ ही साथ बिकॉज वी हैव बॉट द मशीनरी ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदी है, तो इससे बिजनेस पे लाइबिलिटी बढ़ जाएगी. जब लाइबिलिटी बढ़ती है अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर टू, तो हम उसे क्रेडिट साइड पे यानी कि राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करते हैं. अब के नॉर्मल जो है वो बिजनेस के लिए अकाउंट्स पेबल है, लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी बढ़ी है तो हम उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर 8,000.